अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? याद नहीं राशिद मियाँ को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है? आप आइए डैडी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो खैर तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, यूं लगता है जैसे रोती रही है। नहीं तो डैडी, भला मैं क्यों रोती? तो मैं रात गए तक पढ़ती रही होगी। पारल बेटे, हम तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं खुशी देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने सलमान से तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। डैडी, सलमान की अम्मी तुम्हें अपनी बहू बनाने का इरादा लेकर आई थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया था। दरअसल हमारी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी राशिद से हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर हम अपनी बेटी की तमन्नाओं का ख्याल क्यों ना करें? मैंने तो आपसे कोई गिला नहीं किया डैडी, आपका हर फैसला मेरे लिए काबिल एहतराम है। जीती रहो, जीती रहो। ये तुम्हारी सादतमंदी है बेटे, लेकिन अगर हमने कल इनकार किया था तो आज हम इकरार भी तो कर रहे हैं। जीती रहो बेटे। हेलो सलमान, डैडी हमारी शादी के लिए रजामंद हो गए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हम ठीक कह रहे हैं, आखिर हमारी इज्जत और वकार की भी कोई कीमत है। हमारी ममता तुम्हारे अरमानों के सामने झुक सकती है, कच्ची शाख की तरह टूट सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अदा को खत्म कर दें। हम खान बहादुर के घर नहीं जाएंगे। अम्मी, क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं? दुनिया की कोई शय हमें तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। अंकल बेटे, हमें मजबूर मत करो। अगर उन्हें ये रिश्ता पसंद है तो उन्हें यहाँ आना होगा। ये नामुमकिन है। डैडी, इसमें हर्ज भी क्या है? सलमान की अम्मी यहाँ आ चुकी है। अगर आप इस बार उनके घर चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बने या बिगड़े, ये मेरे उसूलों का तकाजा है, मेरे वकार का मसला। माफ कीजिए डैडी, क्या पूछ सकती हूँ? आपके बनाए हुए ये उसूल बेटी की खुशी से भी ज्यादा कीमती है। अब जा, फजूल बातें मत करो। मुझे बहस करने से नफरत है। एक ही बात की रट लगाए हुए हूँ। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है कि रिश्ता तय करने के लिए सलमान की अम्मी को यहाँ आना पड़ेगा, और बस। अजीब मुश्किल है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई।